वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्रेरी है और एनवायरनमेंट के सेशन में हमने मेडिसिनल प्लांट्स डिस्कस किया था पिछले सेशन में। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बारे में डिटेल में आज हम जानेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। कई बार स्टार्टिंग पोर्शन में केवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट का ईयर ही पूछा गया है, पर कई बार आपसे उसके जो है उसके अंदर डिटेल्स में जाके कई बार जो है क्वेश्चंस पुटअप किए जा चुके हैं पहले भी। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से इस टॉपिक का रिविजन करना है। ठीक है, तो देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 was passed by the government of India in 1972 with the objective of curbing the illegal poaching of wildlife and the trade of its bone and skins। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, ठीक है, इस एक्ट को पारित करने का जो ऑब्जेक्टिव था, पास करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? इलीगल जो ट्रांसफ़र हो रहा था वाइल्ड लाइफ का, जानवरों का जो ट्रेडिंग हो रही थी, उनकी जो ट्रांसफरिंग हो रही थी, उनके स्किन की, उनके बोन्स की, ठीक है, ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1972 में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 1972 में लाया गया था, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये सन और बहुत बार लोगों के गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 1972 में लाया गया था। क्या? फॉर with the objective of curbing the illegal poaching of wildlife and the trade of its bones and skins। ठीक है, अब it has been amended in the year 2003 and was renamed as Indian Wildlife Protection Act 2002 under which it provides for stringent punishment and penalty। अब क्या था? देखिए, आपके जो भी एक्ट पास होते हैं ना वो अमेंड किए जा सकते हैं, मतलब अमेंड होते रहते हैं। ठीक है, एक तरीके से उसमें फिर चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं, या फिर कुछ भी उसमें से हटाया भी जा सकता है, चीज़ें ऐड ऑन भी की जा सकती हैं। तो 2003 में इस एक्ट को जो है अमेंड किया गया और इसको रीनेम किया गया। कैसे? इसको रीनेम किया गया एज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर चेंज लाया गया, फिर एक चीज़ ऐड ऑन की गई। क्या? कि बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और पेनाल्टी लगाई गई। ठीक है, क्या लगाया गया? स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट और पेनाल्टी जो है ऐड ऑन की गई अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो। बिफोर 1972 इंडिया हैज़ ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स। बिसाइड अदर रिफॉर्म्स एक्ट establishes schedules of protected plants and animal species and makes the slaughtering and hunting of these species largely illegal। अब क्या है, 1972 से पहले, मतलब ये एक्ट पारित होने से पहले लगभग केवल और केवल इंडिया के पास 5 ही नेशनल पार्क्स थे। ठीक है, 5 ही नेशनल पार्क्स थे। बट इस एक्ट के बाद क्या हुआ ना, इस एक्ट के इस्टेब्लिश करने के बाद क्या हुआ, बहुत जो है शेड्यूल इस्टेब्लिश हुए। किस चीज़ के लिए? जो इलीगल, मतलब जो वो कहते हैं स्लॉटरिंग होती थी या हंटिंग होती थी। ठीक है, जो लोग हंट करने जाते थे, बहुत लोग शौकिया तौर पे भी हंट करते हैं। ठीक है, तो हंटिंग और जो स्लॉटरिंग होती थी एनिमल्स की और जो स्पीशीज़ की, उन सब को रोकने के लिए भी जो है बहुत सारे शेड्यूल्स लाए गए। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स एंड प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। एक एक्ट किसको किसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को। ठीक है, अब इट हैज़ अ टोटल ऑफ 6 schedules विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट वेज। अब ये पॉइंट बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने शेड्यूल्स हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो कितने टोटल शेड्यूल्स हैं? टोटल 6 शेड्यूल हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल हैं? टोटल आपके 6 शेड्यूल हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आपका पारित किया गया था या फिर पास हुआ था 1972 में, 1972 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1972 विद द ऑब्जेक्टिव। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था?
ऑफ कर्बिंग द इलीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द ट्रेड ऑफ इट्स बोन्स एंड स्किन्स। जो इलीगल एक तरीके से ट्रेडिंग होती थी, जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे ट्रेडिंग होती थी, जानवरों की स्लॉटरिंग होती थी, उनके हड्डियों की होती थी, उनके स्किन्स की होती थी। देखिए लेदर में भी काम आता है, मेडिसिन के तौर पे भी काम आता है जानवरों का बोन्स, स्किन्स, इन सब चीज़ों में। तो बहुत बड़े स्तर पे उनका ट्रेड होता था इलीगल तरीके से। तो उन सबको रोकने के लिए ये एक्ट जो है पास हुआ। अब 2003 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और क्या नाम रखा गया, रीनेम किया गया एज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002। ठीक है, इसमें क्या एड ऑन हुआ कि इसमें पनिशमेंट, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट और पेनाल्टी रखी गई जो भी इस एक्ट को तोड़ता है, इस नियम को तोड़ता है। ठीक है, इसमें इस एक्ट के तहत किसको किसको प्रोटेक्शन मिलती थी? वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन देके पूछ सकता है। तो वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को इसमें प्रोटेक्शन मिलती है। टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं जो कि आपके प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट वेज? तो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल आपके पास 6 शेड्यूल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट वेज। जो विभिन्न तरीकों से टोटल 6 शेड्यूल्स है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, जो बाकी के सारे 6 शेड्यूल्स हैं उनको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।